घर आते ही लड़की अपने कपड़े उतारने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिस्तर के नीचे छिपा एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा उसे देख रहा है। जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गई तो बिल्ली के बच्चे ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप उसके कपड़े चुरा लिए। पलक झपकते ही बिल्ली का बच्चा एक हैंडसम आदमी में बदल गया। उसने शीशे में खुद को देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब इंसानी शक्ल में है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी प्रिया नहाकर बाहर आई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी दोबारा बिल्ली बन चुका होता है। प्रिया को जरा भी शक नहीं हुआ। वो नन्ही बिल्ली बहुत ज्यादा चिपकू थी। हर रात प्रिया के सो जाने के बाद वो चुपके से बिस्तर पर आ जाता और उससे लिपट कर सोने की जिद करता। कभी कभी वो आधी रात को बाहर भी निकल जाता, अपने आसपास की दुनिया को जानने की जिज्ञासा में। सड़क पर कार का हॉर्न सुनकर वो डर गया और घबराकर सीधे कमरे में भागा। शोर सुनकर प्रिया के पापा बाहर आए। अंधेरे में एक परछाई ने उनका ध्यान खींचा। अगली सुबह उन्होंने प्रिया से पूछा कि यहाँ बिल्ली कहाँ से आई है। प्रिया ने जल्दी से समझाया कि ये उसकी दोस्त की बिल्ली है और वो कुछ दिनों के लिए उसकी देखभाल कर रही है। पापा थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। प्रिया के काम पर जाते ही बिल्ली फिर से आदमी बन गई। वो घर में इधर उधर घूमने लगा और आखिरकार उसे कैट फूड का एक डिब्बा मिला। तभी उसे उसके पापा के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोला और देखा कि प्रिया के पापा फर्श पर बेहोश पड़े हैं। वो घबरा गया। उसने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया और बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उसकी वजह से प्रिया के पापा को समय पर इलाज मिल गया, लेकिन जब गार्ड ने पलट कर देखा, वो आदमी गायब था। वो फिर से नन्ही बिल्ली में बदल चुका था। प्रिया को फोन आता है और वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है। अपने पापा को ठीक देखकर प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी जान किसने बचाई। छोटी सी बिल्ली कूड़ेदानों के पास बैठकर प्रिया के घर लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो आई, बिल्ली फिर से आदमी बन गई, लेकिन प्रिया उसे पहचान नहीं पाई। एक खामोश रक्षक की तरह वो दूर से उसका पीछा करता रहा। रात को प्रिया के सो जाने के बाद वो फिर से बिस्तर पर चढ़ गया और खुशी खुशी अपनी मालकिन से लिपट गया। प्रिया ऑफिस जाने से पहले उसके लिए खाना और पानी रख देती है। बिल्ली कोने में छिपकर चुपचाप देख रही थी। उसे चिंता थी कि कहीं उसे आने में देर ना हो जाए। प्रिया घर की सारी लाइट्स जला देती है ताकि वो अकेला डर ना जाए। उसने कंप्यूटर पर वर्ल्ड कप भी चला दिया ताकि उसे बोरियत ना हो, लेकिन जाते जाते वो अपना फोन भूल जाती है। बिल्ली फोन उठाती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। बस में चढ़ने से ठीक पहले वो उसे पकड़ लेती है और चुपचाप फोन उसके बैग में डाल देती है। बस के